मुसीम सबको सलाम पाकिस्तान में होगा मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम फ़न और फ़नकार। नाज़रीन, जितना आप जानते हैं कि हम फ़न और फ़नकार प्रोग्राम में अपने गॉस्पेल सिंगर्स को इनवाइट करते हैं, तो आज हमारे साथ बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यूथ के अंदर। जितने भी हमारे गॉस्पेल सिंगर जो नए आ रहे हैं उनमें एक मुकाम पैदा किया हुआ है इन्होंने, साइमन लॉरेंस। और ये एक म्यूज़िक टीचर भी हैं, स्कूल में भी जॉब कर रहे हैं और साथ साथ खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि हमें ऐसे गॉस्पेल सिंगर की ज़रूरत है जो कि वाकई ही खुदा की खिदमत भी करते हैं और साथ साथ जॉब्स भी करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ साइमन भाई भी मौजूद हैं और गर्मा गर्म चाय भी है, तो हम इनसे पूछेंगे जी साइमन क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है साजिद भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आपको कैसे लग रहा है हमारे नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर? सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ नामा का और उनकी टीम का, और उसके बाद भाई साजिद का जो प्रोग्राम है फ़न और फ़नकार, भाई साजिद और उनकी टीम का, कि उन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम जो है उसको अरेंज किया कि वो आएँ और मुझे आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराएं और आप सब भी जानें कि वर्शिपर्स और उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बातें जो आप लोग नहीं जानते, और फ़न और फ़नकार के ताउन से आप सब ये भी जान सकेंगे। अच्छा साइमन, पहले ये बताइएगा कि आपने गॉस्पेल सिंगिंग में कदम कब रखा? गॉस्पेल सिंगिंग साजिद भाई बचपन से ही, लाइक माई फादर वाज अ क्वायर लीडर, तो जब पैदा ही हुआ तो समझे गॉस्पेल सिंगिंग में ही थे, जन्म ही इसी चीज़ में लिया, क्योंकि चर्च में जाना, पापा के साथ क्वायर में खड़े होना, तो विद माई बर्थ ही ये गॉस्पेल सिंगिंग तो अंदर ही थी। अच्छा नाज़रीन, आप ये बात सुनकर बड़े खुश होंगे कि हमारे जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स हैं वो ज़्यादा चर्च से ही ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर दूसरे जो हमारे शोबे में जो सिंगर वगैरह होते हैं वो हम लोगों को कहते हैं कि ये क्रिश्चियन जो लोग हैं ये गॉड गिफ्टेड हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। तो आपने गॉस्पेल सिंगिंग में जब क्वायर में जब आए तो आपने एज अ म्यूजिशियन काम किया कि सिंगिंग में शुरू किया? फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ क्वायर मेंबर किया। उसके बाद जैसे फिर मैंने म्यूज़िक सीखा, थोड़ा हारमोनियम बजाना सीखा, तो फिर मैं हारमोनियम भी बजाता था। पापा मेन लीड करते थे और मैं साथ में एक्सटर्नल साथ में ज्वाइन करता था उनको। ठीक है। तो हारमोनियम फिर बजाता था उनके साथ और गाता भी था। तो उस्तादों में कौन से आपके उस्ताद जिनसे आपने प्रॉपर काम सीखा? उस्तादों में मेरे सबसे पहले तो सिंगिंग में उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब हैं, जो कि क्लासिकल म्यूज़िक में एक अपना मुकाम रखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनसे मैंने वोकल्स की ट्रेनिंग ली है। और उसके अलावा हारमोनियम में ताफ़ो साहब के भतीजे हैं इशफाक हुसैन साहब, उनसे मैंने हारमोनियम सीखा। और मज़हर हुसैन साहब है जिनसे मैंने गिटार सीखा। तो ये बहुत बड़े नाम आप बता रहे हैं नाज़रीन। हमारे जो जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स ज़्यादातर मैं इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं, वो ज़्यादातर गॉस्पेल सिंगर्स ने जो उस्ताद चुने हैं वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ही। लेकिन साइमन, ये बात सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि आपने एक नाम वाले जो उस्ताद हैं उनसे काम सीखा है। तो कौन से रागों में ज़्यादा अबूर हासिल किया आपने? साजिद भाई बेसिकली उस्ताद और काम, ये दोनों चीज़ें ही बड़ी ज़बरदस्त आपने बात एक कोरिलेट हो गई कि उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब जैसे लोग जो हैं, रागदारी और समझे आपके क्लासिकल मौसीकी टोटली डिपेंड्स अपॉन राग। तो राग में बेसिकली ठाट होते हैं, ठीक है, 10 ठाट हैं, और उन 10 ठाट में आगे एक ठाट में 12 राग हैं, 15 राग हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 14 हैं, किसी में, तो इसमें आगे फिर सबसे पहले ठाट को सीखना पड़ता है और उसके बाद फिर हम आगे राग की डिवीजन पे जाते हैं। तो बेसिकली ठाट सीखने पड़ते हैं कि भैरव ठाट है जी, ये कल्याण ठाट है, ये जी असावरी ठाट है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो पहले तो ये 10 जानने पड़ते हैं, उसके बाद आगे इनकी ब्रांचेस को देखते हैं हम। ठीक है। तो खुदावंद का शुक्र है कि कोशिश की अपने उस्ताद से, जो कुछ उनका अच्छा ईजी पहलू था वो लेने की। मुश्किल चीज़ें तो खैर बहुत मुश्किल थी, तो ऊपर से मौसीकी को जितना मैंने अभी तक सीखा है उनमें राग भैरव के बड़ा अच्छा सीखा मैंने, राग भैरवी को बड़ा अच्छा सीखा, राग बिलावल को सीखा, राग एमन को सीखा, पहाड़ी को सीखा, पूरिया को सीखा, बेशुमार सो ऑन। ये तो वो राग हैं जो हमारे चर्चेज़ में मोस्टली गाए जाते हैं, जिनमें ज़बूर टोटली तकरीबन मैं समझता हूँ बिलावल और भैरवी में है। लेकिन हमारे गॉस्पेल सिंगर्स को ज़्यादातर कम हैं जिनको पहचान है रागों की। बेशक, क्योंकि हमारे जितने भी ज़बूर वगैरह हैं वो बड़े ही ऐसे रागों में हैं जिन लोगों को पहचान का पता नहीं। डीप में भी हैं, बहुत ज़्यादा डीप में भी हैं जी। बिल्कुल। एडी शहबाज साहब ने जी। अच्छा, गॉस्पेल सिंगिंग में आपने कौन से सिंगर्स हैं जिनको आप ज़्यादा लाइक करते हैं? ऑनेस्टली गॉस्पेल सिंगिंग में मैंने जो सुना है, बिल्कुल मल साहब, अर्नस्ट मल साहब बहुत मुझे पसंद है। और यकीनन वो
एक वर्शिपर होने के साथ साथ एक मुकम्मल फनकार भी थे। ठीक है, इस तरह क्योंकि उन्होंने भी मैं समझता हूँ कि अच्छे उस्तादों से तालीम हासिल की थी, और जिसके बिना पर वो वर्शिप में इतना अच्छा गाते थे कि जिसे सुनने वाला भी, जो मौसीकी का लवर भी है, वो भी इंजॉय करता था, बरकत भी पाता था और साथ में म्यूज़िक को भी इंजॉय करता था। तो रेवरेंड अर्नेस्ट माल साहब को मैंने पर्सनली अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सुना और उनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, जिस तरह आप सुन सकते हैं कि बात होता है कि किसी जगह पे जज कंपटीशन होते थे, जी जी, तो अभी बड़े कम होने शुरू हो गए बहुत हैं। कम होना शुरू हो तो इसमें जब किसी ऐसी जगह पे आप गए हैं जहाँ पे जज बन के गए हों? जी जी बिल्कुल, मैं मुरीद के गया हूँ जजिंग के लिए, मैं गुजरांवाला में गया हूँ जजिंग के लिए, लाहौर में एक कंपटीशन मैंने जज किया हुआ है, तो बिल्कुल 100 आना अभी करीब। लेकिन जब बच्चों ने जब परफॉर्म किया तो उनको पता होता था कि आप वो किस राग में गा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये नहीं पता होता, क्योंकि एक्चुअली हमारे लोगों ने बस 3-4 रागों को स्पेसिफाई किया हुआ है और वो उन्हीं में रहते हैं। ठीक है। और सॉरी टू से सब मेरे भाई हैं जितने भी उस्ताद हैं हमारी कम्युनिटी में भी, लेकिन शायद वो बच्चों को देना नहीं चाहते या बच्चे उस तरह से सीखना नहीं चाहते, तो प्रॉब्लम दोनों में से किसी एक जगह पर है। ठीक है। तो बच्चों ने जब गाया, मैंने किसी बच्चे से अगर पूछ ही लिया कि ये राग क्या है, तो उसने राग बता दिया। जब राग बता दिया तो वो तो उस्ताद ने उसे बता दिया था, लेकिन जब मैंने उसका वादी संवादी पूछा कि इसमें विजिबल नोट कौन से हैं, इसमें कायम सुर कौन सा है, इसका आपने क्या इसमें रे जो है वो कोमल यूज़ किया है या तीवर यूज़ किया है, तो अच्छा, ये जो लैंग्वेज बोल रहे हैं आप रागों की, ये तो बच्चों को इतना पता नहीं है। लेकिन उस्ताद जब साजिद भाई सिखाता है तो वो प्रॉपर एक सिखाता है कि बेटा अगर ए फॉर एप्पल है तो एप्पल में ए भी यूज हो रहा है, डबल पी भी हो रहा है, एल भी हो रहा है और ई भी हो रहा है। ठीक है। तो अगर एक उस्ताद जब राग सिखाता है तो उसको ये भी बताना चाहिए कि बेटा इसका वादी संवादी ये है, ये नोट आपने शो करेंगे तो जज को पता चल जाएगा कि आपको राग की पहचान है। लेकिन अगर आपको इन 2 नोट्स का नहीं पता होगा, यानी कि 7 सुर है तो उनमें से 2 सुर ऐसे होते हैं जो वादी और संवादी होता है, जो उसको विजिबल करता है कि ये राग की शक्ल क्या है, उसका चलन क्या है। लेकिन अगर वो यही नहीं शो करेगा तो हाउ कैन आई जज दैट कि ये कौन सा राग गा रहा है। उसका चलन तो बेशुमार रागों से मिलता है, ठीक है। एक नोट का फर्क पड़ता है और राग बदल जाता है। तो इसलिए बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि इसका वादी संवादी क्या है, इसमें कायम सुर क्या है। अच्छा, आज हम पहला गीत जो है आपका, जी जी, वो हमारे ऑडियंस को कौन सा सुनाएंगे? मैं आज आप सबको अपना फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने गॉस्पेल इंडस्ट्री में आने से पहले लिखा था, तब मैंने पूरे तौर पर इसको ज्वाइन नहीं था किया, कि जे तू यस्सु ते रखेगा ईमान ते तेरा काम बन जाएगा। नाज़रीन, आप ये गीत सुनिए, उसके बाद फिर बाकी बातें बाद में होंगी। जे तू यस्सु ते रखेगा ईमान, जे तू यस्सु ते रखेगा ईमान ते तेरा काम बन जाएगा। जे तू यस्सु ते रखेगा ईमान ते तेरा काम बन जाएगा। ओदा शुक्र करें जे सुबह शाम, ओदा शुक्र करें जे सुबह शाम ते तेरा काम बन जाएगा। जे तू यस्सु ते रखेगा ईमान ते तेरा काम बन जाएगा। होते मोड़ देंदा है हनेरियां तूफानां नूं, होते मोड़ देंदा है हनेरियां तूफानां नूं, होते टाल देंदा है सिर तो बलावां नूं, होते टाल देंदा है सिर तो बलावां नूं, सिर तो बलावां नूं। तू पक्का रख, तू पक्का रख यस्सु ते ईमान ते तेरा काम बन जाएगा। जे तू यस्सु ते रखेगा ईमान ते तेरा काम बन जाएगा। देंदा है शिफावां यस्सु तेनू मैनू सबनों, देंदा है शिफावां यस्सु तेनू मैनू सबनों। कोल बुलांदा जे वेखो सारे जग नूं, कोल बुलांदा जे वेखो
सारे जग नू, वेखो सारे जग नू। मेरी मन के तू यसु वाल आ, ते तेरा काम बन जावेगा। जे तू यसु ते रखेगा ईमान, ते तेरा काम बन जावेगा। हर वेले सुनेओ मेरियां दुआवां नू, हर वेले सुनेओ मेरियां दुआवां नू। कर देंदा माफ मेरियां खतावां नू, कर देंदा माफ मेरियां खतावां नू, मेरियां खतावां नू। तू पक्का रख करी शक न, तू रख के ईमान, ते तेरा काम बन जावेगा। जे तू यसू ते रखेगा ईमान, ते तेरा काम बन जावेगा। जी नाज़रीन, आपने ये गीत सुना। और साइमन, ये बताइएगा कि आपने साथ म्यूज़िक टीचिंग भी कर रहे हैं स्कूल में। जी। तो वहाँ पर भी इस तरह आप राग वगैरह की बात बच्चों को बताते हैं? नहीं साजिद भाई, वहाँ पे बेसिकली इंग्लिश मीडियम है, और वहाँ पे मोस्टली हम जो होता है वो कैरल्स एंड हेम्स पे चलते हैं, जिंगल्स पे चलते हैं। और वहाँ पे सिर्फ हम लाइक कॉर्ड्स में आ जाते हैं, जो थोड़ा हमारा वेस्टर्न कल्चर है, हमारा वेस्टर्न म्यूज़िक जो है लाइक कॉर्ड्स हैं उसमें फिर आगे आ जाती है वेरिएशंस के आप में स्ट्रम गिटार रेस्ट के साथ अगर कोई स्नेयर्स हैं, परकशंस हैं, ड्रम्स हैं, इस तरह की चीज़ें साथ हम यूटिलाइज करते हैं। तो उसमें बेसिकली कॉर्ड सिस्टम सारा हम चलता है। तो म्यूजिशियंस एज अ म्यूजिशियन आप काम करें तो कौन कौन से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं आप? मैं साजिद भाई सबसे पहले तो पियानो, ग्रैंड पियानो भी है हमारे जो चर्च में है, वो ग्रैंड पियानो भी है। ठीक है। उसके अलावा फिर प्रैक्टिस के लिए कीबोर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, हारमोनियम भी हो जाता है। उसके अलावा खुदावंद का शुक्र गिटार प्ले कर लेता हूँ, और तबला का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि अपना अगर कोई कंपोजिशन करनी है तो मैं समझता हूँ कि तब तक आप एक अच्छी कंपोजिशन नहीं कर सकते जब तक आपको रिदम का नहीं पता कि मैंने इसको किस रिदम में बनाना है। तो तबला भी खुदावंद का शुक्र है कि मैं प्ले कर लेता हूँ। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में हमारे बच्चे हैं जो आपके साथ कुछ सीख रहे हैं आपसे म्यूजिक वगैरह? जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी में खुदावंद का शुक्र है कि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेरे से म्यूज़िक सीख रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त मेरा एक बहुत अच्छा शागिर्द है जिसके अभी गॉस्पल सॉन्ग्स भी आ चुके हैं। उसका नाम है जी लॉरेंस होत्रा। अच्छा। और बड़ा अच्छा गाता है, और खुदावंद का शुक्र है खुदावंद ने उसे बहुत ब्लेस कर रखा है। ठीक है। तो एक वो मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा गा रहा है। उसके बाद सागर है, वो भी बहुत अच्छा गा रहा है। वो भी बड़ा अच्छा गॉस्पल म्यूजिक भी करता, साथ में कमर्शियल भी करता है। ठीक है। तो ये दो नामवर इस वक्त बच्चे जो अच्छा गा रहे हैं। तो अभी तक आपके कितने गीत आ चुके हैं मार्केट? साजिद भाई, अभी तक गॉस्पल सॉन्ग्स मेरे जो है रिलीज वो 2 हैं। अच्छा। और तकरीबन 4 सॉन्ग्स हैं जिनका ऑडियो कंप्लीट हो चुका है, एंड दे आर अबाउट टू कम, जो कि जिनका 2 का वीडियो, 1 का वीडियो कर चुका हूँ, 1 का इसी वीक में मैं कर लूँगा खुदावंद के फजल से। ठीक है। तो क्रिसमस के 2 सॉन्ग्स आएंगे, उससे पहले एक और गीत आएगा। तो 3 गीत अभी लिस्ट में हैं जो कि आने को बाकी हैं। तो अभी ये जो गॉस्पल सिंगिंग की जो पहली वीडियो आपने बनाई जी, उसमें कुछ महसूस हुआ कि कहाँ पर कमज़ोरी है, कहाँ पर? जी साजिद भाई, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपना फर्स्ट गॉस्पल सॉन्ग रिकॉर्ड किया है तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरे हाथों की मूवमेंट का मुझे पता चला कि नहीं, ये मैं बहुत ज़्यादा मूव कर रहा हूँ। ठीक है। तो सेकंड सॉन्ग में फिर मैंने उस पर ओवरकम किया थोड़ा बहुत, और ड्रेसिंग सेंस जो थी वो हम नॉर्मली जो अपनी नॉर्मल रूटीन में करते हैं दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन जब हम स्क्रीन पे जाते हैं तो उसकी एक प्रेजेंस अलग होती है। तो उस पर फिर मैंने वर्क किया थोड़ा सा, और कोशिश की कि अपने अगले गीतों में इस चीज़ को बेहतर बनाऊँ। अच्छा, हमारे ज़्यादातर गॉस्पल सिंगर जितने भी हैं जी, वो थोड़ा सा इनकम के हवाले से थोड़े कमज़ोर होते हैं कि पहले एक कार्डियो तैयार कर ली, उसके बाद वीडियो के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो आपने अपना बजट जो है वो किस तरह चलाया कि एज अ जॉब कर रहे हैं साथ साथ, और गॉस्पल सिंगिंग में जब आप जाते हैं जी, तो वहाँ से भी इनकम आ जाती है? साजिद भाई, इसमें मैं समझता हूँ कि गॉस्पल सिंगिंग से इतनी इनकम नहीं आती जितना एक गॉस्पल सिंगर को ऑडियो और वीडियो करने में पैसे लग जाते हैं। ठीक है। सपोज इट, अगर कोई बहुत अच्छा गाने वाला जिसको खुदावन ने बड़ा ब्लेस कर रखा है और बहुत सारे लोग उसको बुलाते हैं, तो वो भी एक क्रूसेड पे बुलाने का उसको 10,000 दे देंगे मैक्सिमम, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। बहुत ज़्यादा भी, लेकिन
ऑपोजिट आप दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर एक बंदा ऑडियो रिकॉर्ड करता है तो मिनिमम पूरे पाकिस्तान में वो कहीं से करा ले 20,000 से नीचे ऑडियो नहीं होता। ठीक है। और वीडियो अगर मैं कहता हूँ बहुत भी कम वो करे तो 10,000 से वीडियो नीचे नहीं होता। इस तरह ही। तो 30,000 कॉस्ट आ गई। और अगर एक वर्षी पर महीने में 3 प्रोग्राम भी करता है, जो मैं नहीं समझता कि 4 हफ्ते होते हैं महीने में और 3 प्रोग्राम तो बड़ा मुश्किल है। तो अगर वो इतनी भी इनकम जनरेट कर ले फिर भी इट इज़ वेरी हार्ड कि वो अपना एक गॉस्पेल सॉन्ग 1 महीने में कंप्लीट कर ले। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन खुदावन ने ये मेरे लिए मुमकिन किया कि सबसे पहले तो मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है और मेरे पापा का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो अपनी सैलरी से सबसे पहले तो एक अच्छा हिस्सा जो है वो कहते हैं कि मैंने अगर खुदावंद के घर में भी देना है तो ये भी खुदावंद के जलाल के लिए, यकीनन वो हिस्सा भी खुदावंद को देते हैं। और मेरे साथ इसमें मेरे फादर की बहुत हेल्प है, मेरी वाइफ की बहुत ज़्यादा हेल्प है। ये 2 लोग ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी में जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो वो अपनी इनकम से एक अच्छा हिस्सा जो है वो मुझे सपोर्ट करते हैं उससे, जिसकी वजह से मैं मुमकिन हुआ ये कि मैंने विद इन 2 मंथ्स जो है अपने 2 गीत रिलीज भी कर दिए। ठीक है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सब गॉस्पेल सिंगर्स या बच्चे जितने भी हैं, आप सब प्लीज़ उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे में ये शौक़ है तो वो आपकी सपोर्ट से कुछ कर सकता है। अदरवाइज़ वो बच्चा अभी यंग है, उसके पास इतने सोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट्स की, बड़े भाई की, बड़ी बहन की, किसी की सपोर्ट होगी तो यकीनन वो बच्चा आगे जाकर खुदावंद के नाम को जलाल देगा, जिसके वसीला से बतेरी जाने बरकत हासिल करेंगे। तो प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट किया करें। अभी हम कौन सा गीत सुनाएंगे आप? साजिद भाई अभी एक अनरिलीज सॉन्ग है, करके मैं तौबा रावां यसू वल मोड़ियां, बेड़ियां शैतान दियां आपे यसू तोड़ियां। जी नाज़रीन, आप ये गीत सुने, उसके बाद दोबारा बात करेंगे। करके मैं तौबा रावां यसू वल मोड़ियां, करके मैं तौबा रावां यसू वल मोड़ियां, बेड़ियां शैतान दियां आपे यसू तोड़ियां, बेड़ियां शैतान दियां आपे यसू तोड़ियां, करके मैं तौबा रावां यसू वल मोड़ियां, करके मैं तौबा रावां यसू वल मोड़ियां। जग जेड़ा मेरे लई ओदी कज़ाते कोल हमेशा रवे छड़ना साथे, जग जेड़ा मेरे लई ओदी कज़ाते कोल हमेशा रवे छड़ना साथे, हो गईयां आसां सब दिल दियां पूरियां, बेड़ियां शैतान दियां आपे यसू तोड़ियां, करके मैं तौबा रावां यसू वल मोड़ियां। दी ऐश विच हुंदा नारा में मिलेगा सकून तेनू पढ़े जे कलामे, दुनिया दी ऐश विच हुंदा नारा में पढ़े जे कलाम तेनू मिलेगा सकून, पाइयां ने शिफावां वेखो अने अते कोड़ियां, बेड़ियां शैतान दियां आपे यसू तोड़ियां, करके मैं तौबा रावां यसू वल मोड़ियां। दा उचार वे कर विच तेरे, दूर करे ओ तेरे दिल दे हनेरे, नाओ दा उचार वे कर विच तेरे, दूर
दूर करे ओ तेरे दिल दे हनेरे फिज़ा नू इज़्ज़तां दी चादरां ने ओढ़ियां बेड़ियां शैतान दियां आपे यसु तोड़ियां करके मैं तौबा रवां यसु वाले मोड़ियां। जी सामिर भाई, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अभी तक कितनी कन्वेंशन कर चुके हैं आप? साजिद भाई, पाकिस्तान में तो बहुत कम जगहों पे मैं गया हूँ अभी तक, यानी कि पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। अच्छा। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि इस्लामाबाद में मैं वर्शिप के लिए गया हूँ, मैं गुजरांवाला में गया हूँ, मैं मुरीदके में गया हूँ, मैं कसूर गया हूँ, शेखुपुरा गया हूँ, उसके अलावा मैं पेशावर गया हूँ। ठीक है। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने बड़ा ब्लेस किया। और अच्छा, इस तरह होता है कि आपको कोई इनवाइट करता है कि हमारे कन्वेंशंस में हैं तो स्कूल की जॉब डिस्टर्ब कर रही है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? मोस्टली ये होता है साजिद भाई कि सैटरडे संडे में ही होते हैं इवेंट्स, तो खुदावंद का शुक्र है कि वो उनको वाइंड अप करके तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ। यकीनन जब मैं अपने वीडियोस भी करने गया हूँ इस्लामाबाद, तो यू कैन ट्रस्ट कि मैं इट वाज 14 अगस्त, तो मैं सैटरडे को यहाँ से निकला, संडे की मॉर्निंग में मैंने वहाँ वीडियो किए और वापस आकर मैं मंडे को स्कूल भी चला गया। ठीक है। इस तरह तो आपने कभी कन्वेंशंस पे जब कोई इनवाइट करता है आपको, जी सर, तो कभी डिमांड किया आपने, कोई हदिया वगैरह की? नहीं साजिद भाई, डिमांड नहीं की। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद उनके दिल में खुद इस बात का बोझ रखता है, तो ब्लेस। जी नाज़रीन, मैं इस बात के लिए अपने हर प्लेटफॉर्म पर यही कहता हूँ, नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर, कि हमारे जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन उनका प्रोफेशनल यही है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी अपने किसी आजकल शादियों पे भी बुलाया जाता है कि वर्शिपर के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स आते हैं उनको कुछ ना कुछ हदिया ज़रूर दिया कीजिए, ताकि उनको जो है एक मोटिवेशनल मिल जाए कि मैं जी ये काम ज़रूर करूँ, खुदा खिदमत ज़रूर करूँगा। तो आप जब जाते हैं कभी कन्वेंशंस पे, तो कभी किसी आउटडोर शूटिंग पे, तो भाभी का क्या रिएक्शन होता है? हाँ साजिद भाई, इसमें मैं यही बात इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो आपने बात की कि उनको प्लीज़ आप अप्रिशिएट किया करें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया करें, क्योंकि जब एक वर्शिपर कोई भी आता है तो उसके घर में भी बच्चे हैं, उसके घर में भी उसकी वाइफ है, उसके पेरेंट्स हैं, इस तरह। तो यकीनन वो अपने बड़े सारे काम छोड़कर खुदावंद की खिदमत का उसने जिम्मा लिया, और यकीनन हमारा खुदा हमें ब्लेस करने की कुदरत रखता है। लेकिन ये एक तावन होता है, ये एक चेन है कि खुदावंद ने अगर आपको ब्लेस किया तो आप उस बंदे को भी ब्लेस करें जो अपना टाइम दे रहा है आपको, और यकीनन वो खुदावंद के हुजूर दे रहा है, वो आपको नहीं दे रहा। लेकिन खुदा से आप भी इस बात का बोझ लिया करें कि खुदावंद एक बंदा आ रहा है और हमें वो सोर्सेज दे कि हम उसको ब्लेस करें। तो यकीनन वाइफ का रिएक्शन जी होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि फैमिली आपको पता है कि हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मांगती है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगियों में हमेशा पहला दर्जा खुदा को देना। लेकिन मेरी वाइफ खुदावंद का खौफ रखती है और उसको पता है कि मेरे हस्बैंड को खुदावंद ने एक नेमत से नवाजा है, और ये नेमत वो है जो खुदा चाहता है कि वो दुनिया कि पूरी दुनिया में खुदा के नाम की मुनादी करे। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद का, ये भी मैं यहाँ पर बताता चलो कि पाकिस्तान की आपने बात की, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मैं दुबई में भी वर्शिप करके आया हूँ। 2019 अप्रैल में मैं दुबई गया था, और मैंने वहाँ जाकर भी खुदावंद के नाम की खिदमत की। अच्छा, आपने जब रियाज वगैरह की अगर बात आती है तो घर में कितना टाइम देते हैं? साजिद भाई, अभी तो टाइम कम दिया जाता है, क्योंकि रियाज की भी मैं समझता हूँ साजिद भाई एक टाइम है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, फिर बाय द टाइम आपके गले में इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं रहती कि वो उसको अडेप्ट करता जाए। ये एक साइंटिफिकली एक बात है कि आफ्टर आप जब आप एडल्ट हो जाते हैं 17-18 साल के, उसके बाद आपकी पूरी बॉडी में चेंज आने की जो वो है रेशो है वो बहुत कम हो जाती है। कोई भी चेंज आपकी बॉडी में बड़ा देर से आता है। फिर तो रियाजत मैं समझता हूँ कि छोटी उम्र का रियाज जो है समझ ले के सोना है। जो जिस तरह आपके जो उस्ताद हैं बड़े खान साहब, सारे नाम वाले उस्ताद हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी तो टाइमिंग होती है। बिल्कुल, तो आपने उनसे अडॉप्ट नहीं किया? यकीनन मेरे उस्ताद जी तो बताते हैं, कहते हैं कि आप लोग रियाज करते हो आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन कहते हैं हम रियाज इस तरह से करते थे। उस्ताद हुसैन बख्श उल्लू साहब कहते हैं कि हम कहते थे कि अजान हुई है और मैंने शाम को शुरू किया था और अब ये सुबह हो गई। तो यकीनन वो लोग तो ऐसा रियाज करते थे। तो हमें भी बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है, लेकिन अभी भी खुदावंद का शुक्र है कि मैं दिन में तकरीबन आधा घंटा अपने हारमोनियम के साथ स्पेंड करता हूँ। अच्छा, तो खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में साजिद भाई सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो बारबेक्यू पसंद है। नहीं, वो खान साहबों की तो एक स्पेशल डिश होती है, वो धनिया गोश्त और करेले गोश्त। तो आप उन उस्तादों में रहे भी हैं? जी साजिद भाई, वो ज़रा बेसिकली इस मौसीकी की ज़ुबान में ना उनको बेसिकली टारी कहा जाता है।
तो आप उन लोगों में रहकर उनसे सीखा आपने? नहीं साजिद भाई, उनसे इल्म बहुत सीखा, लेकिन खाने पीने का अंदाज शुक्र है खुदा उनका मुझे मेरे घर से मिला है, तो उसमें यकीनन मैं पसंद करता हूँ धनिया गोश्त, यकीनन उस्तादों क्योंकि उस्तादों की बात जो अगर करते हैं तो उनका कहना यही होता है कि ये राग जो है ये बड़ा पावरफुल काम है जो इन आदमी की एक कुव्वत लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए ये खाने जो हैं ये उनको कुव्वत देते हैं। तो आपने नहीं अडॉप्ट किया किस तरह के? साजिद भाई, मैं खाना पीना यकीनन बड़ा पसंद करता हूँ इस बात को, और दूसरी बात ये है कि हमें हमारे उस्तादों ने जो गोश्त से ज़्यादा जो उन्होंने हमें कहा है वो उन्होंने कहा कि बेटा कंसंट्रेट करें ड्राई फ्रूट्स पे। ठीक है। क्योंकि जिस तरह उस्ताद जनाब ताफो साहब हैं, तो वो अभी भी एट द एज ऑफ 70 भी अभी भी मैं उनको देखता हूँ कि जब भी वो घर पे बैठे होते हैं तो वो यकीनन बादाम, अखरोट, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये गाना बजाना जो है ये समझ ले एक पहलवानी का काम है इस तरह ही। और 70 साल की उम्र में भी अगर एक बंदा गा बजा रहा है तो उसके लिए बड़ी कुव्वत और ताकत चाहिए, और उसमें खुराक लिमिटेड हमें लेनी चाहिए। मैं ये भी नहीं समझता कि हमें गोश्त पे इन्हिसार करना चाहिए, बल्कि स्मार्ट डाइट लें, ड्राई फ्रूट्स खाएं, दही का इस्तेमाल करें, इस तरह की चीज़ें खास साहबों को ज़्यादा खानी चाहिए। तो आप जब इनके कम्युनिटी में जब गए जी, तो किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप या क्रिश्चियन हैं यार, तो इस तरह की कोई बातचीत को? नहीं साजिद भाई, यकीनन मैं इस बात का भी यहाँ पर जिक्र करता चलूँ कि जो अच्छे उस्ताद हैं, हमारे मुल्क के नामवर उस्ताद हैं, जिनमें उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब हैं, उस्ताद जनाब ताफो साहब हैं, जो वर्ल्ड वाइड लिविंग लेजेंड्स हैं, तो यकीनन वो मैं इस बात की मैं गवाही दूंगा कि मेरे सामने उन्होंने हमेशा मसीह यस्सु को एक निजात का वसीला माना है और हमेशा एक मसीहा माना है, और वो भी मैं इस बात का गवाही देता हूँ कि वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि दुनिया में एक ही ज़ात है जिसकी ज़ात में गुनाह नहीं है, और दुनिया में एक ही ज़ात है जो मुर्दे को ज़िंदा कर सकती है, और दुनिया में एक ही ज़ात है जो ज़िंदा है। इस तरह। तो मेरे उस्तादों का बिलीव इस बात पर है, ख्वाह वो जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो कभी बुरा नहीं कहा उन्होंने, या मुझे भी कभी इस बात पर माइल नहीं किया कि आप अपना रिलीजन छोड़ दो। हमेशा एक बेटे की तरह प्यार किया और हमेशा एक अच्छे उस्ताद की तरह मुझे सिखाया। कम जो सिंगर हैं जो क्लासिकल में गाते हैं जी, आप ज़्यादा गा रहे हैं, तो कोई ऐसे गीत आपने गाए हैं जो क्लासिकल में ज़्यादा हों? साजिद भाई, मेरे उस्ताद जी का ही गाया हुआ था, यानी कि वो एक ताल है 12 मात्रे, ठीक है, उसमें उन्होंने एक बंदिश गाई थी कि रखियो लाजी यस्सु हमारी तुझ बिन रहा ना जावे, तो यकीनन वो रिकॉर्डेड है उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब की, वो मैंने 1-2 प्रोग्राम्स में गाई कि शाहीन साहब, जनाब शाहीन मेहदी साहब की एक शाम हुई है, उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया और उसमें खुदावन ने ये फ़ज़ल बख्शा कि आई वाज द होस्ट ऑफ दैट शो, और यकीनन हमारे जितने परस्तार थे उन सब को मैंने जो था वो वहाँ मैनेज किया, और खुदावन ने ये फ़ज़ल बख्शा के पारस साहब भी थे, डॉक्टर मरकज़ फ़िदा साहब भी थे, जिमी साहब भी थे वहाँ पर मौजूद, अनवर दरबारी साहब थे, तो खुदावन ने ये मुमकिन किया कि मैंने उनके सामने भी खुदावन के नाम को जलाल दिया और उन्होंने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया। अच्छा, कॉन्फ्रेंस में कभी शिरकत नहीं की? ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में शिरकत जी नहीं, मैंने नहीं। कम्युनिटी के साथ जिनके ज़्यादा लिंक हैं जी, उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है? प्रमोट किया जाता है, बिल्कुल साजिद भाई ऐसे ही होता है, लेकिन उसके लिए पहले से ऑडिशंस होते हैं, तरफ ध्यान नहीं था। जाने से पहले आप कौन सा गीत सुनाएंगे? जाने से पहले मैं आपको अपना एक जो बिल्कुल अंतरा एक अस्थाई सुना सकता हूँ, जिसको मैंने रिसेंटली कंपोज किया और लिखा है, तो वो आप सबको एक छोटा सा हिस्सा उसमें से सुनाऊंगा। गीत गाने से पहले कोई पैगाम देना चाहें नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे? पैगाम नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे यही है, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे नए हैं कि हम भी एक वर्शिपर बनेंगे और खुदा के नाम की इस्ताइश करेंगे, उन सबको मैं कहूँगा कि यकीनन खुदावन से दुआ करें, और दुआ के वसीला से कोई ऐसी, दुआ के बगैर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके ख्वाबों को पूरा कर सकती है, और दुआ के वसीला से ही सब कुछ मुमकिन है। यकीनन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, तो यकीनन दुआ ही वो बात है जो आपको खुदा से जोड़ेगी और आपके सारे ख्वाबों को पूरा कर सकती है, क्योंकि खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि पस तुम आसमान की बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की चीज़ें मुफ्त नाम में पाओगे। तो मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, और पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि जिस तरह मैं हूँ आज आप मुझे देख रहे हैं, यकीनन आपका बेटा, आपकी बेटी भी यकीनन नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकता है। सिर्फ ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। नेशनल न्यूज़ हमेशा अवेलेबल है अपने मसीही कौम के टैलेंट को आप तक लाने में। थैंक यू साइमन लॉरेंस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और नाजरीन, मैं जाने से पहले यही पैगाम दूंगा कि हमारे जितने भी गॉस्पेल सिंगर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आएँ, ताकि उनकी आवाज़ भी, जिस तरह हम साइमन की आवाज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने।
मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जी साजिद भाई, जाने से पहले नेशनल न्यूज़नामा के व्यूअर्स के लिए एक मेरा अनरिलीज सॉन्ग है जो कि अभी मैंने कल इसको कंप्लीट किया, तो वो आप सबके लिए सुनाऊंगा। तेरे नाल रवांगा, तेरी मैं राखी करांगा, तेरे नाल रवांगा, तेरी मैं राखी करांगा, दुश्मन दे किले विच तेनू कढांगा, तेरे नाल रवांगा, तेरी मैं राखी करांगा। मैं यहोवा यरी तेरे अगे अगे चलांगा, तेरे लई मैं था पे पहले जाके मलांगा, पहले जाके मलांगा, जिंदगी दा ताजे मैं तेनों पावांगा, तेरे नाल रवांगा, तेरी मैं राखी करांगा, दुश्मन दे किले विचों तेनू कढांगा, तेरे नाल रवांगा, तेरी मैं राखी करांगा।